ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। देश भर के स्टूडेंट्स तो शायद यही गीत गा रहे होंगे, लेकिन जो सीबीएसई की जो हालत हुई है वो निश्चित रूप से जो है वो ये कहने पर मजबूर कर दे रही है कि इनफ इज़ इनफ। सेक्रेटरी हटा दिए गए, चेयरमैन हटा दिए गए, हटा नहीं दिए गए, उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो है वो केवल ट्रांसफ़र ही किया है। अगर पूछा जाए, इस पर वोटिंग की जाए, तो शायद ये होगा कि उन्हें हटाया जाए पूरी तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि आपने उनको हटाकर एक कवर तो कर दिया इस पूरे मुद्दे को, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का क्या? स्टूडेंट्स को तो अभी भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। कोई कह रहा है कि जो पार्शियल रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि वेबसाइट चल रही है फिर रुक जा रही है, फिर एक स्टेप पे बढ़ती है। इस बीच सीबीएसई ने एक डाटा भी रिलीज़ किया है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पल पल की आपको ये अपडेट जो है वो सीबीएसई से जुड़े दे रहा हूं। वैसे तो ये चैनल पूरी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय की अपडेट और वहाँ की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि फ़िलहाल जो है वो हमने अपना गांव जाने का कार्यक्रम भी जो है वो टाल दिया है, जिससे कि आप सारे स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले। लेकिन अभी न्याय कोसों दूर है, अभी तो ये पहली मंजिल है, इसलिए अभी से घबराना ठीक नहीं है। फ़िलहाल जिस डाटा की मैंने आपको बात की वो डाटा मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि कल सीबीएसई ने कहा कि उसके वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है और अभी भी जो है वो सीबीएसई ये कह रही है कि आवर टीम रिमेन ऑन कांस्टेंट वॉच टू एंश्योर अ सिक्योर, रिलायबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। सिक्योर की बात बहुत हो रही है। जी हाँ, क्योंकि जो सिक्योरिटी की पोल है वो 3 विद्यार्थियों ने खोल दी थी और मामला जो है वो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ आ गया। जिस ओएसएम को ऑसम बताया जा रहा था वो तो बिल्कुल ही ऐसी व्यवस्था निकली जिसने अर्श से फर्श पर ला दिया विद्यार्थियों को, और अभी भी राह दिख नहीं रही है कि कैसे कहाँ पर क्या होगा। अब उसी डाटा पे आते हैं जो सीबीएसई ने दिया है। आज सीबीएसई ने आज दोपहर 12 बजे तक का एक डेटा रिलीज़ किया है, और वो डेटा क्या है आप सुन लीजिए। पोर्टल एक्सेप्टेड सीबीएसई वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन पोर्टल अपडेट। इसमें यह है कि 4,924 एप्लीकेशन टू वेरिफिकेशन, यानी कि 4,924 एप्लीकेशन आई हैं वेरिफिकेशन के लिए इस समय तक। और जो चौंकाने वाला नंबर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर सबसे अधिक जो है वो बात हुई है, और वो यही है कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए, कॉपी को दोबारा जांचा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो इनकी संख्या जो है वो है 39,056, 39,056 एप्लीकेंट्स फॉर री इवैल्यूएशन, यानी कि इतने बच्चे महज कुछ घंटों में ही उन्होंने अप्लाई कर दिया है री इवैल्यूएशन के लिए। यानी वो अपने इस मार्क्स से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन हो। और वही नहीं, पूरा देश भी यही चाहता है, क्योंकि पूरे देश के बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है, निश्चित रूप से उसकी सच्चाई सामने आएगी। अभी तो केवल ओएसएम की सच्चाई ही बाहर आई है और सिर्फ 2 लोगों पर इसकी गाज गिरी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि केवल आपने 2 लोगों पर गाज गिराई और बाकी सब कुछ क्लीन स्लेट की तरह हो गया है। अभी तो स्लेट पर बहुत सारी सफ़ेदी लगी हुई है, पता नहीं वो कब छटेगी और कब जो है वो ये पूरा जो न्याय है वो स्टूडेंट को मिलेगा। फ़िलहाल टोटल सीबीएसई कहती है कि 12 बजे तक 43,980 एप्लीकेशन उनको मिली है। आपको याद होगा और आपने कल रात को देखा भी होगा, कल बहुत लेट नाइट हमने जो है वो के झा, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के, एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली के, और गणित के, जी हाँ, गणित के स्थापित टीचरों में बड़ी जमात में वो आते हैं, और उन्होंने यही कहा है कि आपको पार्शियल अप्लाई नहीं करना है। आप एक ही बार में सारा अप्लाई करेंगे तो एक
पेरेंट ने जो पूछा है कि पार्शियल लेवल के बाद फिर दोबारा अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उनकी समस्या क्या यही है कि वो एक बार में ही अप्लाई होगा। इसलिए ऐसी गलती करने से ना चूकें। और जो लोग अभी भी जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, एक बार उस पॉडकास्ट को फिर से पूरा सुन लीजिए। आपके एक एक सवाल जो आपके मन में है उसका जवाब के झा ने देने की कोशिश की है। उसका लिंक मैं एक बार फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए एक अंतिम मौका है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थियों के लिए ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, कोई राह जो है वो उनको नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल तो राह यही है कि आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जब तक आप ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ेंगे नहीं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो बर्थ है वेटिंग वाली वो कंफर्म होगी। आप टिकट लिए केवल प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ठंडे दिमाग से पूरा जो है अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, उसके सेट के साथ अपना आंसर स्क्रिप्ट ले लें। कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे सुबह लिखा था कि सर जो है वो हमारी जो आंसर स्क्रिप्ट आई है उसमें जो हमने मंगाया वो आंसर स्क्रिप्ट नहीं है, हमने जिन विषयों की मंगाई है उस विषय के अलावा दूसरे विषयों की आंसर शीट भेज दी गई है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप CBSE को विद प्रूफ आप इमीडिएटली मेल करें। उनका हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है, आप उनके हेल्पलाइन पर भी जो है वो फ़ोन कर सकते हैं कि आप हमें ये दिक्कत हमारे को हुई है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है। एक कमेंट में पढ़ रहा था सुबह कि क्या सर जो है वो वेबसाइट बंद तो नहीं हो जाएगी। देखिए, वेबसाइट तो कभी चल रही है कभी बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पूरी तरह ठप है, क्योंकि इस वीडियो को करने से पहले मैंने एक बार वेबसाइट को चला कर देखा था और वो चल रही थी। दूसरा जो सवाल है आपका कि क्या डेट आगे बढ़ेगी, ये तो CBSE को डिसाइड करना है। अभी तो 6 जून तक आपके पास मौका है, शनिवार तक। तो शनिवार आने में अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो आप इन 3 दिनों में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने लाभ उठाना था, आप देख सकते हैं CBSE का ही ये जारी किया हुआ आंकड़ा है 43,980, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 50,000 के करीब जो है वो ये संख्या पहुंच रही है। इतने स्टूडेंट्स ने तो अप्लाई कर दिया है, तो आप भी उनमें से जो है वो एक हो सकते हैं। आप भी जो है अपना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां मंगाई थी उनकी संख्या 4 लाख से ऊपर थी जब वो पहला नंबर बताया गया था। बाद में वो कितनी बढ़ी इसका डाटा जो है वो CBSE ने नहीं दिया। 11 लाख प्लस जो है वो आंसर स्क्रिप्ट मंगाई गई थी, उसके बाद कितनी आई उसका डाटा भी जो है वो नहीं आया। इस बीच CBSE लगातार जो है वो अपनी गर्दन बचाने के लिए बार बार सिक्योरिटी की बात करती है। इससे कई बार एक हास्यास्पद स्थिति भी होती है कि क्या जो हमारे देश का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो इतना अनसेफ हो गया है कि उसमें बार बार सेंध लगाई जा सकती है। ये अपने आप में सोचने का सवाल है उस भारत के लिए जिसको कि डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, कि आने वाली अगर डिजिटल क्रांति होगी तो वो भारत की ही होगी। उस डिजिटल क्रांति में अगर आपकी ये सेंध लग रही है तो जाहिर बात है जनमानस में भी एक डर पैदा कर रही है, क्योंकि हम तकनीक के ऊपर बहुत अधिक जो है वो डिपेंड होते जा रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी कि क्या बहुत अधिक जो तकनीक का प्रयोग कहीं ना कहीं जो है वो एक साइबर ख़तरे को जो है वो जन्म दे रहा है, जो कि हमने CBSE के वाले इस केस में भी देखा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली जो भी अपडेट होगी हम एक बार फिर हाजिर होंगे। और ये वीडियो आपकी कोई कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करके हाइप ज़रूर दें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे जिनको इनकी बहुत अधिक ज़रूरत है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।